हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एजुकेशन कैटलिस्ट चैनल में। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भक्ति काल के बारे में। ठीक, भक्ति काल को और किस नाम से जानते हैं? भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा क्या है? 1375 से 1700 तक। ठीक, 1700 ईस्वी तक। ठीक, और फिर भक्ति काल के उदय के संबंध में विद्वानों के अनेक मतभेद हैं। एक तरफ ग्रियर्सन कहते हैं कि ये ईसाइयत की देन है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया है। तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो रामचंद्र शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इसके बाद फिर इस तरह से विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। तो भक्ति काल को सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया है? भक्ति काल को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया। ठीक, एक हो गया सगुण धारा, एक हो गई निर्गुण धारा। ठीक, निर्गुण धारा। ठीक, तो निर्गुण धारा को फिर हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। ठीक, एक हो गई संत काव्य धारा, एक हो गई सूफी काव्य धारा। ठीक, फिर संत काव्य को और किस नाम से जानते हैं? ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संत काव्य धारा के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं संत काव्य धारा में किसने संत काव्य को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा, किसने निर्गुण धारा कहा और किसने संत काव्य कहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं निर्गुण भक्ति। ठीक, वहीं राम कुमार वर्मा कहते हैं संत काव्य, और परशुराम चतुर्वेदी जी भी संत काव्य कहते हैं, और रामचंद्र शुक्ल इसको संत काव्य को किस नाम से पुकारते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से। ठीक, और फिर इसके बाद इसमें ये मतभेद है संत काव्य में कि किस कवि को प्रथम कवि माना जाए। ठीक, तो जो कवि को मानने वाले प्रस्तोता हैं, विद्वान हैं, और प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी प्रथम कवि किसको मानते हैं? कबीरदास जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी किसको मानते हैं? कबीरदास जी को। और जो गणपति चंद्र गुप्त हैं, गणपति चंद्र गुप्त जी ये मानते हैं किसको? नामदेव को। ठीक, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ये किसको मानते हैं? ये भी कबीरदास जी को मानते हैं। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी के संत काव्य के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में। ठीक, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया, और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास जी थे। और महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा लिखा? विवेक सिंधु नाम से लिखा। ठीक, महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय प्रचलित थे। कौन कौन से? महानुभाव और बारकारी। कौन समुदाय? बारकरी समुदाय प्रचलित था। ठीक, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महानुभाव के प्रवर्तक चक्रधर, और बारकरी के संप्रदाय के प्रवर्तक पुंडलीक माने जाते हैं। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। ठीक, और
अब देखते हैं नामदेव का संक्षिप्त परिचय, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक, ये किस संप्रदाय से? वारकरी समुदाय से। और इनके गुरु का क्या नाम था? विसोबा खेचर। रचना इन्होंने मराठी में किया, ये महाराष्ट्र के थे। ठीक, तो इसलिए इन्होंने महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी। तो इन्होंने पहले मराठी में किस नाम से? अभंग नाम से किया, और हिंदी में इनकी रचना है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जन्म कब हुआ था? 1135 में, मृत्यु 1215 में। फिर सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। इनके जो नामदेव के सगुण भक्ति के जो पद हैं उनकी भाषा क्या है? ब्रज है। ठीक, निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी है। ये क्या है? सदुक्कड़ी भाषा है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। किसके? सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। आप लोग इनके ये सूफी कबीर शेख तकी का ये नाम याद रखना। ठीक, कबीर की वाणी का संग्रह कबीर दास के शिष्य ने धर्मदास, इनके शिष्य का क्या नाम था? कबीर दास के धर्मदास ने किस नाम से किया था? बीजक नाम से। कब? 1464 ईस्वी में। ठीक, इनके शिष्य कबीर दास के शिष्य का नाम आप लोग याद रखिएगा, और इस किस नाम से किया था? बीजक, इसको भी याद रखिएगा। और इसको किस सन में किया था? सन 1464 ईस्वी में। बीजक जो है कितने भागों में है? बीजक है यहाँ पे। बीजक कितने भागों में है? 3 भागों में। ठीक, कौन कौन सी? एक हो गई साखी, ये सवाल नहीं, शबद, साखी, शबद, रामायणी। ठीक, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, क्योंकि ये इधर उधर घूमते रहते थे, तो जहाँ जाते वहीं की भाषा बोलने लगते थे, तो इस वजह से इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, और सदुक्कड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। ठीक, और रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? सदुक्कड़ी कहा है। ठीक, और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक, कबीर की बोलियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। और कबीर के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य, यहाँ पे शून्य है, शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। और उन्होंने कहा है कि भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक, यहाँ पे साधनात्मक है। ठीक, साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव अहिंसावाद के बाद तथा प्रपत्तिवाद का एक बड़ा पंथ का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ठीक, क्या कहा? कबीर रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये आप लोग ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी के याद रखिएगा। ठीक, और कहा है इनके संबंध में, भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी, कहाँ परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में, यहाँ पे लिखा उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। ठीक, प्रतिभा, यहाँ पे विभाग नहीं, यहाँ पे प्रतिभा है। प्रतिभा भी उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में।
ऐसा क्वेश्चन आता है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई, और पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? कमाल और कमाली। फिर इसके बाद आते हैं रैदास जी। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ये रैदास जी मीरा के उदय गुरु भी माने जाते हैं। ठीक, फिर आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। और गुरु नानक देव की पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, सुलक्षणी है, सुलक्षणी देवी, तथा उनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद्र थे। गुरु नानक देव की रचनाएं जपजी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला हैं। ठीक, जपजी, ये है जपजी। जपजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्कीन दास थे। कबीर दास के उत्तराधिकारी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कबीर दास के उत्तराधिकारी धर्मदास थे। ठीक, अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो संत कवि हैं उनके द्वारा रचित ग्रंथ। ठीक, तो आइए देखते हैं। हरिदास निरंजनी, इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं? अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ। ठीक, फिर इसके बाद है सींगा जी। ठीक, फिर है सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का आत्मबोध, सींगा जी का आत्मबोध, सींगा जी का नारद, सींगा जी की वाणीवली, सींगा जी का सप्तवार, सींगा जी के भजन। ठीक, सींगा जी के भजन, सींगा जी की वाणी और सींगा जी की 15 तिथि, सींगा जी की 15 तिथि। फिर हम लोग देखते हैं सुंदरदास। सुंदरदास जो है संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे थे। ठीक, इनकी हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनकी रचनाओं को आप लोग याद रखना, ये भी पूछे जाते हैं अधिकांशतः। ये भी पूछा जाता है कि संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कौन थे। फिर दादू दयाल की हैं हरडेवाड़ी है, हरडेवाड़ी, अंगवधु और काया बोली। फिर अक्षर अनन्य की हैं राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। ये है ध्यान योग भी है, ध्यान योग। फिर बाबा लाल की है असरारे मार्फत, और ये है नंद्रुनिकात। ठीक, कौन सी है? नंद्रुनिकात। फिर निपट निरंजन है, इनकी है शांत सरसी और निरंजन संग्रह। ठीक, फिर बाबा लाल कृष्ण असरारे मार्फत में उनका और दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। ठीक, दादू दयाल की वाणियों का है यहाँ पे, वाणियों का संग्रह। सर्वप्रथम उनके 2 शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी शीर्षक से
किया था। पुनः रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से किया था। हाड़े वाली का पुनः किसने किया था अंगवधू नाम से? रज्जब ने। संत कवियों में एक महिला थी जिनका नाम था बावरी साहिबा। महिला संत साधिका थी। ठीक, महिला संत साधिका थी। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। ठीक, और फिर और आप लोग कुछ देख लीजिए। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या था? संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह इब्राहिम या शाह शकरगंज था। शाह इब्राहिम या शकरगंज था। शकरगंज था। ठीक, गुरु गोविंद सिंह की ये भी पूछी जाती है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। तो अब देखते हैं प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रमुख उनके प्रसिद्ध स्थल। तो समराथल किसकी ये क्या है? समराथल ये क्या है? समाधि स्थल है। समाधि स्थल किसका है? जम्बनाथ जी का। जम्बनाथ जी का। और अलखदरीबा ये क्या है? ये सत्संग स्थल है। सत्संग स्थल किसका है? दादू दयाल का। ठीक, दादू दयाल। और इसके बाद आते हैं बाबा लाल का सैल। ये कहाँ है? बड़ौत में। बाबा लाल का सैल कहाँ? बड़ौत। बड़ौत में ये क्या का किसका है? बाबा लाल का। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं मगहर। मगहर किसका है? मगहर क्या है? मृत्यु स्थल है। किसका है? कबीरदास जी का। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब